मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रिच आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नैरो होता है। उसके सामने दो लड़कियां होती हैं। वो एक लड़की को कहता है कि दूसरी लड़की को मार दो और मारने के बाद उस मरी हुई लड़की का दिल निकालकर उसके सामने ले आए। वो लड़की ऐसा ही करती है। अब वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ता है। वो लड़की उस दूसरी लड़की को मार डालती है और उसका दिल निकालकर नैरो के सामने रख देती है। वो लड़की ऐसा करके रोने लगती है। नैरो उस लड़की को पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है और यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। पैसे ले लेने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। नैरो अपने मोबाइल में कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स देखता है और नैरो उन्हें एक लाइव शो जिसका नाम फैन हाउस होता है उसमें इनवाइट करता है। नैरो का घर दिखाया जाता है जो कि जंगल के बिल्कुल बीच में था। एक लड़का जिसका नाम कैस्पर होता है वो दिखाया जाता है जो उस वक्त फन हाउस में ही होता है। कैस्पर यहाँ पर कैसे आया ये हमें बताया जाता है। असल में कैस्पर काफी फेमस था जो कि टीवी शोज ऑर्गेनाइज करता था, मगर उसके शोज पिछले कुछ टाइम से फ्लॉप जा रहे थे। लेकिन फिर कैस्पर के मैनेजर को नैरो की डील मिलती है, फन हाउस वाली डील, और कैस्पर का मैनेजर उस पर इससे साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस के विनर को $5 मिलियन जो मिलने वाले थे। कैस्पर उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। नेक्स्ट डे कैस्पर को किडनैप करके उसी फन हाउस में लाया गया। ऐसे लाने की वजह ये थी ताकि उसे फन हाउस का एड्रेस ना पता चल सके। कैस्पर की तरह वहाँ पर और भी फेमस सेलिब्रिटीज़ को किडनैप करके लाया गया था। उस फन हाउस में टोटल 8 लोग थे। पहले तो वो लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन उनसे फिर उनके सेलफोन्स भी ले लिए गए थे। स्टार्टिंग में सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और आफ्टर सम टाइम शो स्टार्ट हो जाता है। यानी फन हाउस में जो हो रहा था वो सब कुछ पूरी पब्लिक में भी दिखाया जा रहा था। पब्लिक को इंट्रो देने के बाद फन हाउस का पांडा कैप्टन नैरो वहाँ पर आता है। वो उन लोगों को बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरास लगाए गए हैं, इवन बाथरूम में भी, और तुम लोग वो करोगे जो तुम्हारा जी चाहेगा। फिर होगा ये कि पब्लिक तुम्हें लाइक करेगी, तुम्हें वोट करेगी और सबसे ज़्यादा लाइक पाने वाले को विनर्स अनाउंस किया जाएगा। फन हाउस में नैरो के कुछ लोग भी थे जो कि उन लोगों पर नज़र रख रहे थे कि उनमें से कोई भी भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो लोग इंजॉय भी कर रहे थे। पहले 3 दिन पब्लिक इन्हें देखती है और इन्हें वोट मिलते हैं। उन लोगों को वहाँ पर 3 दिन गुजर जाते हैं। नैरो फिर से वहाँ पर पांडा कैप्टन बनकर आता है। वो कहता है कि लोगों ने आपको वोट्स दिए हैं और सबसे कम वोट्स पाने वाले को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। स्क्रीन पर उन लोगों की वोटिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर एक लड़की उला होती है, वो टॉपर होती है क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी और वोट पाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें भी कर रही थी। ऐसे एक एक सबकी नंबरिंग बताई जाती है कि वो कौन से नंबर पर आए हैं। आखिरी में 2 लोग जिन्होंने कम वोट्स लिए थे वो एक मेल और एक फीमेल थे, जिनके वोट्स बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थे। वहां पर उन लोगों को क्विट करना था और यहाँ से हालत खराब होने वाली थी। दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है। लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसके हाथ में बेसबॉल का एक बैट दिया जाता है जिस पर कीलें लगाई गई थी। वो कहता है कि उस लड़की को उस स्मॉल पांडो को मारना है जो कि वहां पर लटका हुआ है। गेम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीटिंग की जाती है। उस मेल को उस टेडी की जगह पर लटका दिया जाता है और उस लड़के के भी हाथ और मुंह बांधे गए थे ताकि वो शोर ना करे। वहाँ पर लाउड म्यूजिक भी लगाया गया था ताकि उस लड़की को कुछ भी पता ना चल पाए क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। उसकी आंखों पर पट्टी जो बांधी गई थी। दूसरी तरफ पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस लाइव ये देख पा रहे थे। वो लड़की तो ये समझती है कि वहाँ पर तो स्मॉल पांडा लटका हुआ है और वो उस लड़की को बहुत मारती है और उस लड़की की काफी बुरी तरह से मौत हो जाती है। ये वहाँ पर पहली मौत थी जो सबने देख ली थी अपनी आंखों से। सब पार्टिसिपेंट देखकर डर जाते हैं कि उनका क्या होने वाला है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है क्योंकि वो लोग बेबस थे और वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो फन हाउस अंडरग्राउंड बेसमेंट में था और वो बेसमेंट जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और उसका लाइव टेलीकास्ट एक ऐसा वेबसाइट से किया जा रहा था जिसे हैक भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं सकती थी। अब ऐसे में तो उनका वहाँ से भाग पाना इम्पॉसिबल था। वो लोग वहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए थे। नैरो पांडा के रूप में फिर से आता है और वो कहता है कि अगर तुम में से यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होगा। उन्हें भी बहुत दर्दनाक तरीके से मार दिया जाएगा। लेकिन एक लड़का फिर भी विंडो को देखकर सोचता है कि शायद वो यहाँ से भाग सकता है क्योंकि विंडो के बाहर वो छत को आसमान समझ रहा था और सब लोगों के मना करने के बावजूद भी वो कांच तोड़ देता है और बाहर आकर देखता है कि वहाँ कोई आसमान नहीं है बल्कि वो छत थी जिसे वो आसमान समझ बैठा। अब क्योंकि वहाँ से भागने वालों को पहले से वार्न किया हुआ था तो वहाँ पर फिर से नैरो आता है। नैरो अपने लोगों से कहता है कि उसे बुरी तरीके से मार दो। फिर उस लड़के को भी उस रूम में ले जाया जाता है और सबके सामने उसे एक बॉक्स में लटका दिया जाता है और बाद में उस पर एसिड डाल दिया जाता है। एसिड की वजह से उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है
और बड़े ब्रूटल तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ऐसा होते ही वो फन हाउस पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, क्योंकि सबके सामने उन्हें बुरी तरीके से मारा जा रहा था। और मुसीबत की बात यह है कि उस जगह के बारे में कोई जानता भी तो नहीं था। अब वहाँ पर 6 सर्वाइवर्स रह गए थे। नैरो उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें पब्लिक से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दें, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोट्स ही हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पर 2 फीमेल्स आपस में लड़ पड़ती हैं। एक लड़की उला को कहती है कि तुम एक बुरी लड़की हो, तुम अजीब एक्टिंग करके वोट्स लेना चाहती हो, जो कि गलत है, और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाकर कहती है कि तुम ऐसी ही वोट लेना चाहती हो। नेक्स्ट डे न्यूज़ टेलीकास्ट में कैस्पर की वाइफ को बुलाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि वो क्वीन थी और इसलिए वो फेमस भी थी, और इसलिए वो अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए लोगों से अपील करती है कि प्लीज़ वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा। सब पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं कि वैसे भी थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है हमारे पास, तो क्यों ना उसे इंजॉय करके गुजारा जाए। और एक बार फिर से नैरो वोटिंग लेकर आता है, और इस बार सबसे कम रेटिंग थी उन 2 फीमेल्स की जो लड़ रही थी, और उनमें ऊला भी थी। उन दोनों लड़कियों को भी उसी रूम में ले जाया जाता है और उनके हाथों में एक एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाती है और कैमरे में अंधेरा कर दिया जाता है और नाइट मोड कैमरे के थ्रू कुछ दिखाया जा रहा था। उन दोनों लड़कियों की थोड़ी बहुत फाइट होती है और लास्ट में ऊला उस लड़की के सर में कुल्हाड़ी दे मारती है और इस तरह से ऊला की जान बच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पब्लिक से वोट मांग रहे थे। ऊला कैस्पर से कहती है कि क्यों ना हम वोट्स पाने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएं, मगर कैस्पर ऐसा करना नहीं चाहता था और वो साफ इनकार कर देता है। उन दोनों को एक साथ ऊला का फ्रेंड देख लेता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो कैस्पर को मारने लगता है। और ये सब कुछ लाइव देखा जा रहा था। कैस्पर को अच्छा होने पर सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं और जिसे सबसे कम वोट्स मिलते हैं वो थी ऊला। ऊला को उसी रूम में ले जाया जाता है। ऊला को वहां पर पिक्स मैचिंग का टारगेट दिया जाता है, लेकिन ऊला उस टारगेट को पास नहीं कर पाती, उसमें फेल हो जाती है। ऊला को कहा जाता है कि वो एक व्हील घुमाए और उस व्हील पर ये लिखा हुआ था कि ऊला को किस तरीके से मारा जाएगा। और थोड़ी देर बाद व्हील रुक जाता है और उसमें से ऊला को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका आता है। ऊला को वहीं पर बांध कर जोर जोर से खींचा जाता है, जिससे होता ये है कि उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और वो मर जाती है। और अब सिर्फ 4 सर्वाइवर्स रह गए थे और उन्हें उनकी फैमिली की पिक्चर्स दिखाई जा रही थी। अपनी फैमिली की पिक्स देखकर वो लोग काफी अपसेट हो जाते हैं। वहाँ पर किसी ना किसी के पेरेंट्स थे, किसी के बच्चे थे, सिवाय कैस्पर के, क्योंकि कैस्पर की उसकी वाइफ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये देखकर पब्लिक को कैस्पर पर तरस आ जाता है और वो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स देते हैं। और इस बार जिसको सबसे कम वोट्स मिले थे वो एक बॉक्सर था, यानी मरने की बारी अब उसकी थी। क्योंकि वो लड़का एक बॉक्सर था तो उसके सामने 4 बॉक्सर्स की पिक्स को लाया जाता है और पब्लिक ने उनमें से एक बॉक्सर को चूज करना था, जिसके साथ उस बॉक्सर लड़के की फाइट होगी। पब्लिक एक बॉक्सर को उस लड़के के अपोजिट चुन लेती है। बड़ी हिम्मत से वो उस बॉक्सर का मुकाबला करके वो लड़का जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर भी नैरो उस लड़के के साथ चीटिंग करता है। वो बाकी तीनों बॉक्सर्स को भी एट अ टाइम उस लड़के के सामने भेज देता है और वो तीनों बॉक्सर्स बड़े ब्रूटल तरीके से उस लड़के को मार देते हैं। अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स चाहिए थे। उन तीनों में कैस्पर और एक लड़की वो करते हैं जो ऊला ने कैस्पर को करने को बोला था, यानी एक दूसरे के करीब आने को, जबकि एक लड़की जिसका नाम कैट होता है वो अकेली ही बैठी होती है। और नेक्स्ट डे जब वोटिंग होती है तो कैस्पर और उसकी फ्रेंड जीत जाते हैं और कैट हार जाती है। कैट चेस गेम की एक्सपर्ट थी, इसलिए नैरो उसके साथ चेस गेम खेलता है, लेकिन उस गेम में कैट हार जाती है और उसे भी अब कहा जाता है कि वो भी ऊला की तरह उस व्हील को घुमाए। लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी और वहाँ पर आता है पास। इसका मतलब ये था कि कैट के अलावा जिसकी वोटिंग कम थी अब वो मरेगी, और वो लड़की कैस्पर की फ्रेंड थी। और इस तरह से कैट बच जाती है और इस लड़की को मारने के लिए कैस्पर को ही उसके सामने लाया जाता है। उन दोनों के हाथ में गन दे दी जाती है, या वो एक दूसरे को मार दे या खुद को ही मार डाले, या जो सबसे पहले ट्रिगर दबाकर दूसरे को मार देगा वो पास हो जाएगा। लेकिन वो दोनों हालत से तंग आकर खुद को ही शूट कर लेते हैं और यहाँ पर वो दोनों भी मर जाते हैं और कैट अकेली ही रह जाती है। क्योंकि अब कैट अकेली भी रह गई थी और वो सर्वाइवर थी, तो उसे $5 मिलियन दे दिए जाते हैं और उसे उस फन हाउस से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन तक पुलिस कैट से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, लेकिन कैट उन्हें कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो खुद जो कुछ नहीं जानती थी। जब पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो कैट को भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फन हाउस, ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि नैरो का था, लेकिन पब्लिक इस बात को नहीं जानती थी। लोगों की नज़र में वो अच्छा ही था। फिर नैरो कुछ शोज में इंटरव्यू देकर घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि कैट उसके घर में आई हुई है,
जो कि फन हाउस की विनर थी। और यहाँ पर ये बड़ा राज खुलता है कि कैट असल में नैरो की वाइफ थी और कैट को बचाने का प्लान नैरो ने पहले से ही सेटअप किया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बच जाएगी तो विनर होगी और जो $5 मिलियन होंगे वो डेफिनेटली नैरो के पास ही आएंगे। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।